नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चलते चलते में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र कुमार सिंह। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। हर प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। इसी कड़ी में खगड़िया नगर परिषद के मुख्य वार्ड पार्षद के प्रत्याशी अर्चना कुमारी वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। इस वक्त खुद अर्चना कुमारी हमारे साथ हैं और उनके समर्थक भी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि खगड़िया के डेवलपमेंट के लिए उनका क्या विजन है, क्यों वो चुनावी समर में उतरी हुई हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पूरे नेक दिल और ईमानदारी से खगड़िया जिला में पूर्ण रूपेण बदलाव करूँ, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं की भरमार है। तो मैं इसलिए सारी चीजें बदलना चाहती हूँ, बस इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ। आप पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, क्या लगता है खगड़िया का कितना अभी तक विकास हुआ? मुझे तो, मैं जब से देख रही हूँ तब से मुझे तो थोड़ा भी विकास नहीं लग रहा है किसी भी दृष्टिकोण से। इसलिए मैं सोची कि मैं अपने टीचिंग फील्ड से रिजाइन देकर आई हूँ। मुझे लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सारी समस्याओं से अवगत हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मेरी पूरी इच्छा है कि मैं नेक दिल और ईमानदारी से इन चीजों को बदलना चाहती हूँ, सुधारना चाहती हूँ, अगर जनता मुझे एक मौका देती है तो। क्या कैसा खगड़िया होना चाहिए, क्या है संभावना विकास? विकास की संभावनाएं तो बहुत है। अगर सही प्रत्याशी चुनकर आते हैं और वो अगर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो खगड़िया जिला भी अन्य जिला की तरफ पूर्ण रूपेण विकसित हो सकता है। 30 प्रत्याशी चुनावी समर में खड़े हैं, आखिर अर्चना कुमारी पर ही लोग विश्वास क्यों करें, क्यों वो अपना महत्वपूर्ण वोट आपको दें? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया है, ब्राइट फ्यूचर छोड़ा है इस फील्ड के लिए, खगड़िया की स्थिति सुधारने के लिए, इसको बदलने के लिए। प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे सड़क, नाला, पानी, शौचालय, जाम, पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। ये सारी चीजें पहले बुनियादी चीज जो जरूरत है, जिससे आम आदमी का जनजीवन हर दिन प्रभावित होता है, उसको मैं। बड़ी समस्या क्या है आपके अनुसार खगड़िया नगर परिषद की? मेरे अनुसार तो खगड़िया की सबसे बड़ी समस्या है जगह जगह पे पानी का जो जल जमाव होता है और टूटी फूटी सड़क है, जगह जगह जल जमाव होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और बारिश के टाइम में यहाँ तो बारिश के ऐसे भी सालों भर में देखती हूँ कुछ कुछ एरिया में पानी जमा ही रहता है। अभी तक कोई विकास का कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है, किसी प्रकार का नहीं। भयभीत है, भ्रष्टाचार से ग्रसित है और जल जमाव व्यवस्था भी उसी तरह है, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है जल निकासी का। जगह जगह पे रोड टूटी हुई है, शौचालय व्यवस्था नहीं है, सुदूर देहात से सब आते जाते हैं, बहुत परेशानी कठिनाई होती है, खास करके महिलाओं की। जब वो शौच के लिए जाती हैं या बहुत ऐसे परेशानी झेलना पड़ रहा है, वो लोग काफी कठिनाई से गुजर रही हैं। इसीलिए सामूहिक शौचालय होना चाहिए नगर में, और सबसे पहले कि नगर के जितने भी लोग हैं भय से भयभीत हैं, उनको भय से मुक्त करवाना। आखिर अर्चना कुमारी को आप लोग सपोर्ट करें? क्योंकि ये मैं इनको जब से जानती हूँ, देख रही हूँ कि कर्मठ हैं, योग्य हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्रयासरत रही हूँ, ये भी रहेंगी। पब्लिक का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? पब्लिक का सपोर्ट तो हमें लग रहा है कि 100% है। जनता मौका देती है तो संपूर्ण चौमुखी विकास होगी। बिहार में एक स्थान, खगड़िया का एक सम्मानित से एक अच्छे स्थान होगी, सब खगड़िया को एकदम अच्छे दृष्टि से देखेंगे, खुश होंगे। कोई बिना कोई हेजिटेशन के और उनका बिना 1 रुपया शोषण हुए उनका काम समय पर संपन्न हो, ये हमारा पहला प्रयास होगा। दूसरा प्रयास होगा कि शहर के अंदर इतनी व्यवस्था हो प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर के कि यहाँ की माताएं, बहनें, महिलाएं, हमारे युवा कोई भी स्टेशन से उतरते हैं रोड रॉबरी हो जाता है, यह तमाम तरह की जो असुरक्षा का भाव है, तो हम बिल्कुल भयमुक्त माहौल बनाने का हमारा पहला ये दूसरा संकल्प है।
तीसरा संकल्प है कि जगह जगह आप देखेंगे कि नगर के अंदर जल जमाव की स्थिति रहती है। एक रोड मैप नहीं तैयार किया गया। पैसा तो सरकार का राशि खर्च की गई, लेकिन उसको तरीके से खर्च नहीं किया गया, जिसके चलते जो पूरब से पश्चिम ढाल होना चाहिए वहां पश्चिम से पूरब कर दिया, फिर वहीं पर तीसरे ओर से कर दिया, चौथे ओर से, तो जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो गई। चारों तरफ से पानी आकर के वहां जमता है और उसका निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तो पूरे नगर के अंदर से हम लोग का प्रयास होगा कि जल जमाव की समस्या से निजात दिलाएं। जो मुख्य सड़कें हैं, जो जिससे बाहर की गाड़ियां आकर के शहर के बीच से बाहर निकल जाएं, उनमें 2 सड़क है। एक बाईपास बांध होकर के जो गुजरता है वो गंडक के किनारे से, और दूसरा मुख्य सड़क जो स्टेशन रोड जिसको कहते हैं, ये हमेशा सुदृढ़ और अतिक्रमण मुक्त रहना चाहिए, ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर गुजरे, बखरी के लोग, समस्तीपुर के लोग, दरभंगा के लोग यहाँ से बेगूसराय से अगर आगे आते हैं तो उसका ये बाईपास रूट है, हमारा बचौता होकर के बाईपास रूट है। ये रूट पूरी तरह से क्लियर रहे और दुरुस्त रहे सड़कें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। इसके अलावा कई छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कि फल मंडी, सब्जी मंडी शहर के बीच में है, तो शहर के बीच में होने के कारण हमेशा उसके वजह से भी जाम की समस्या लगी रहती है। और जो होलसेलर है, होलसेलर को के पास फुटकर विक्रेताओं को पहुंचने में भी परेशानी होती है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि सब्जी मंडी और फल मंडी शहर से थोड़ा अलग होके रहे, और उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोग प्लानिंग करेंगे कि आपके लिए कौन सा जगह दिया जाए कि आपके व्यवसाय में भी कोई परेशानी ना आए और लोगों को आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं आए। ये दोनों के लिए फुटकर बिक्री से पहले की तुलना में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जितना समय बीता है डेवलपमेंट के लिए, जितना संसाधन खर्च किया गया है, उस अनुरूप डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ डेवलपमेंट हुआ है। हर एक प्रत्याशी के लिए चुनावी मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बोले, ये 2 सड़क जो है, इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे मुख्य सड़क है ये, इसको बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, और जो जगह जगह गड्ढे हैं, पानी जमते हैं, उससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम है, कचरा प्रबंधन का ये है, उसके बाद जो बड़ा नाला का निर्माण होना है, वो सारी चीजें होनी ही चाहिए, और इसको सारे प्रत्याशियों को अपने मैनिफेस्टो में रखना चाहिए। हम लोग आपके माध्यम से लोगों से वादा करना चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने होल्डिंग टैक्स जितना भी रुपया दिया हो, वो प्लस जितना भी सरकार का ऐड आता है, रेंट से आता है, जो भी आमदनी है, 1-1 रुपए का इसको लोगों के बीच हर साल के अंत में उसको पीडीएफ के माध्यम से लोगों के मोबाइल पर जाए और लोग देखें कि हमने कितना राशि दिया, उसका किन किन मद में खर्च हुआ, और जहां पर दिखाया जा रहा है कि ये 5 लाख रुपया खर्च किया गया है, तो वास्तव में वहां पर 5 लाख का काम हुआ है कि 1 लाख में करके निकल ऑडिट लोगों के बीच ये रखेंगे, और लोग उसका खुद से सर्वेक्षण करेंगे कि वास्तव में यह जो ऑडिट रिपोर्ट दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं, हमने जो पैसा दिया उसमें चढ़ा हुआ है कि नहीं, और जो खर्च किया गया वह उसका वाजिब मूल्य है कि नहीं। करीब 30 प्रत्याशी मुख्य वार्ड पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, इसमें अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? सबसे पहले तो तमाम प्रत्याशियों का स्वागत है, क्योंकि प्रत्याशियों ने विकल्प देने का काम किया है। जब हम किसी दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं, एक 200 रुपये का कपड़ा खरीदने के लिए 50 कपड़ा देखते हैं, तो स्वतः लोग अभी विकल्प दे दिए हैं। इतने सारे लोग 30 प्रत्याशी आए हैं, तो लोगों को विकल्प चुनने में ज्यादा आसानी होगी कि हर तरह का विकल्प उनके सामने है। कौन सा विकल्प? जो दारूबाज हैं उनके लिए भी विकल्प है, जो शिक्षित हैं उनके लिए भी विकल्प है, जो घूसखोर हैं उनके लिए भी विकल्प है, हर तरह का विकल्प है मार्केट में। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं सबसे 1 नंबर पर अपने आप को पाता हूं, क्योंकि हमारी जो प्रत्याशी हैं वो काफी क्वालिफाइड है, शिक्षित है, एमए एमएड सीटेट क्वालिफाई है, जॉब से रिजाइन करके आई है, और खास तौर से मैं भी 17 वर्ष से जो शिक्षक की नौकरी मैं कर रहा था, इस चुनाव के लिए, नगर की समस्या का सीधा निदान के लिए मैं भी इस मैदान में खुले रूप से कूद चुका हूं। मैंने भी रिजाइन किया, और हमारी जो पूरी टीम है, पूरी टीम शिक्षित टीम है। इस एपिसोड के लिए खगड़िया से आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी खास शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। नमस्कार।